हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़गार वे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम टोटल 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें देखिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके ऑप्शंस है, पहला 1773 में, दूसरा 1785 में, तीसरा 1771 में और चौथा 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट को किस साल में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? ऑप्शंस, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। पहले की लिस्ट में हमें अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दिया गया है, जबकि दूसरे में दिया गया है कि किसके द्वारा ये लॉन्च हुआ या बताया गया। तो अगस्त घोषणा सेकंड सूची में आपके नाम है लॉर्ड निथिंगलिगो, लॉर्ड मेंटेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा नाम है महात्मा गांधी। तो अगस्त घोषणा किसके द्वारा दिया गया था? अगस्त घोषणा दिया गया था लॉर्ड मेंटेग्यू के द्वारा, यानी आपका पहले का दूसरा। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव दिया गया था लॉर्ड निथिंगलिगो के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अगस्त संकल्प, तो ये दिया गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जुड़ा है मोहम्मद अली जिन्ना से। डी का थर्ड, तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, थ्री का डी का थ्री। तो ये जिसमें मिल रहा है ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये है ऑप्शन ए। तो थर्ड का ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शंस 1919, 1909, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह था 1935 की। इस अधिनियम के तहत प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी, यह इसमें गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा सत्य नहीं है? इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट ये नहीं है। तो पहला है मौले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो मौले मिंटो से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जुड़ा है, ये सही है। सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 से स्वशासन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्वशासन यानी सेल्फ रेगुलेशन दिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात की गई है, यह बात
गलत है। तो इसमें से हमें पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि साइमन कमीशन से भारत विभाजन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? इसके ऑप्शंस है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, नेक्स्ट 1833 चार्टर अधिनियम, नेक्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो किस एक्ट या अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत माना गया था? तो यह माना गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट से संबंधित कथन कूट में बताइए। तो इसमें से आपको सत्य कथन बताना है कि जो 1853 चार्टर एक्ट से रिलेटेड सही बात हो। इसके ऑप्शन है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। दूसरी है, खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की गई। थर्ड है, लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन से केवल पहला, ऑप्शन बी पहला और दूसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी है केवल दूसरा। तो इसमें पहली और दूसरी बात सही की है, मतलब कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को चार्टर एक्ट के तहत अलग किया गया था, और साथ में इसमें खुली प्रतियोगिता व्यवस्था भी बताई गई थी। तो इसमें पहला दूसरा यानी ऑप्शन बी कथन सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, ये किस एक्ट का प्रावधान था? किस एक्ट में बताया गया कि कंपनी केवल एक व्यापारिक अधिकार न होकर सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी? ये बताया गया है किस एक्ट में? ऑप्शंस हैं 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का अधिनियम, 1793 का एक्ट, या 1761 के अधिनियम। तो यह बात बताई गई है 1733 के अधिनियम में कि कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी, व्यापारिक अधिकार उनसे ले लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत के प्रथम वाइसराय व गवर्नर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शंस विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, भारत के प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1850 एक्ट के विशेषता है, ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत मंत्री या भारत सचिव द्वारा किया जाने लगा। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया। सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने। और चौथा, 1794 की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई। तो 1850 एक्ट में क्या क्या विशेषताएं थी, ये हमसे पूछा गया है। तो पहली विशेषता, ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत मंत्री या भारत सचिव द्वारा किया जाने लगा, ये बात सही है। नेक्स्ट है, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया, क्राउन रूल होने लगा, ये बात भी सही है। भारत के पहले सचिव बने हैं सर चार्ल्स वुड, ये बात भी सही है। और 1784 वाली द्वैत शासन प्रणाली यानी डुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन, इसमें चारों सेंटेंस सही हैं, तो इसके अनुसार ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम नागदंत सो रहे हैं, इसकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड मिंटो का, मॉर्ले का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, या फिर मॉन्टेग्यू का? तो हम नागदंत सो रहे हैं, इस फसल की बहुत कड़वी होगी, यह कथन है मॉर्ले का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया?
1892, 1909, 1919 या 1935। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार और 1919 में दिया गया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 भारत परिषद अधिनियम के बारे में असत्य कथन नहीं है। इसमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सही नहीं है ये बताना है, गलत नहीं है ये बताना है। पहला, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। मुस्लिम विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक परिषद विधान परिषद रखा गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत। प्रथम बार बजट पर सीमित प्रस्ताव सदस्यों को दिया गया। नेक्स्ट है, परोक्ष निर्वाचन पद्धति को लाया गया और बजट पर विचार विमर्श। तो इसमें से कौन कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है ये बताना है। तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ये कथन सत्य है, इसे 1909 में किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक विधान परिषद रखा गया, ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, प्रथम बार बजट पर सीमित प्रस्ताव सदस्यों को दिया गया, यह कथन भी असत्य नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है यह असत्य कथन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला, नेहरू यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। इटली ने कहा अविश्वास का प्रतीक। जिन्ना ने कहा पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा। और नेक्स्ट है 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना। तो 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है कि 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? इसके ऑप्शंस हैं राजलेख 1726, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और भारत शासन अधिनियम 1858। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाइयों मिशनरियों को प्रवेश करने का व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो ये अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेकाले। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वारा भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया था? कि भारतीयों की सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती किस एक्ट के द्वारा की जाने लगी? ऑप्शंस चार्टर एक्ट 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती की जाने लगी थी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शंस पहला है चार्टर एक्ट 1853,
दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1858 और नेक्स्ट है भारतीय परिषद नियम 1861। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? किसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस है विलियम बेंटिंग को, मिंटो को, चेम्सफोर्ड को या फिर कैनिंग को। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1911, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम को स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1335 के तहत। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शंस 1892 एक्ट के द्वारा, 1909 एक्ट के द्वारा, 1919 एक्ट के द्वारा या फिर 1935 एक्ट के द्वारा। तो भारत विधान पालिका में द्विसदनीय बनाई गई 1919 एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी गवर्नमेंट परिषद अधिनियम 1892 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? ऑप्शंस भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस राज्य का एक पृथक संविधान है? ऑप्शंस अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड। तो किस राज्य का एक पृथक यानी अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का एक पृथक संविधान है। ऑप्शन सी इज करेक्ट था। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शंस मौलिक अधिकार, नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या नागरिकता। तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है वह संबंधित रखता है मौलिक अधिकारों से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्री परिषद। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शंस ब्रिटेन, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। तो संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले यूएसए में हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया पर प्रारंभिक चरण माना जाता है। ऑप्शंस
रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1783 या भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया के लिए पहला चरण माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के संबंध में सत्य कथन है। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। भारतीय प्रांतों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसमें से कौन सी प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है? तो पहला है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, ये बात सही है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने, ये भी सही है। भारतीय प्रांतों का एकीकरण किया गया, ये भी करेक्ट है। और 1774 में फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके अनुसार ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, प्रांतों का एकीकरण या फिर पहला और दोनों। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना किस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शंस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फॉक्स इंडिया बिल 1781 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, ये एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रण मंडल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ये व्यवस्था कब तक जारी रही? ऑप्शंस 1899, 1909, 1919 और 1935। तो नियंत्रण मंडल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व द्वारा दिया जाने लगा। इस व्यवस्था को 1919 तक जारी रखा गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? ऑप्शंस 1813 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1858। तो किस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल पद नाम से जाना जाने लगा? तो इसे किस एक्ट के द्वारा बदला गया था? ऑप्शंस 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या फिर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल के नाम में बदल दिया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बेंटिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग कब बना?
फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना? ऑप्शंस 1833, 1835, 1843 या 1853। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1835। किस एक्ट के तहत कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सर्वप्रथम पृथक किया गया? ऑप्शंस 1830 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के लिए प्रथम बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शंस 8, 12, 15 या 18। तो 1850 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत में पहली बार पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई। इसमें विधान परिषद में टोटल सदस्य होते थे 12। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत शासन अधिनियम 1858 की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के शासन का अधिग्रहण कर लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बताया गया है ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के शासन का अधिग्रहण कर लिया गया। तो ये कथन सही है। भारत हमसे पूछा गया असत्य कथन। भारत मंत्री को भारत के वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार छीन लिया गया। तो यह कथन है गलत। भारत मंत्री को संयुक्त निकाय घोषित किया गया, यह कथन भी सही है। और अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि कंपनी में जो संधियां या अनुबंध एवं समझौते किए गए हैं वे सभी क्राउन को मान्य होंगे। तो यह कथन भी 1858 के तहत बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो इसके अनुसार केवल दूसरा कथन असत्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गवर्नर जनरल को वाइसराय कब से कहा जाने लगा? ऑप्शंस भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गवर्नर जनरल को वाइसरॉय भारत शासन अधिनियम 1858 से कहा जाने लगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का पहला वाइसरॉय कौन बना? ऑप्शंस लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वाइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मॉले मिंटो अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस भारतीय परिषद 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1919। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कम्युनल इलेक्टोरेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस लॉर्ड हार्जिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग को। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के रूप में के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर दादा भाई नौरोजी। तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म यानी पेयर सही नहीं है? पहला मॉले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये करेक्ट है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके द्वारा स्वशासन की बात की गई, ये बात भी करेक्ट है। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, ये बात भी करेक्ट है। साइमन कमीशन के द्वारा भारत विभाजन किया गया, यह बात गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1909, 1917, 1918 या फिर 1919। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी रिफॉर्म का प्रकाशन हुआ था 1918 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शंस हैं 12, 13, 14 या 16। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। होपफुली आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करें।